नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। देखते हैं आज की खबरें। नगर निगम कार्यालय लालबाग में जीआईएस मैपिंग में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए जीआईएस समाधान दिवस का आयोजन लखनऊ नगर निगम मुख्यालय स्थित त्रिलोकीनाथ हॉल में किया गया। यहां अपनी समस्या को लेकर बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही पहुंच गए और कैंप में नगर निगम के सभी 8 जोन के जोनल अधिकारी, टैक्स इंस्पेक्टर मौजूद रहे। गड़बड़ी का निराकरण मौके पर किया जा रहा है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को कैंप लगा था, तब 250 से ज़्यादा समस्याएं आई थी। 92 मामलों का निराकरण किया गया था। दरअसल लोगों का हाउस टैक्स 3 से 4 गुना बढ़ा है। जिनका हाउस टैक्स 1000 आता था, उनका हाउस टैक्स 4 से 5000 हो गया। इसको सही करने के लिए लोग सभी जनरल कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। पूरे शहर में 2,41,000 लोगों का जीआईएस मैपिंग के कारण हाउस टैक्स आया था। आज जीआईएस सर्वे का समाधान दिवस लगाया गया कैंप कार्यालय पर। अभी तक कितने समाधान दिवस कर दिए गए? आप देख रहे हैं, आज 11 बजे से हमारा कैंप शुरू हुआ है। कारगिल दिवस था तो उसमें सुबह से हम लोग लगे हुए थे। अब ये जीआईएस कैंप 11 बजे से 2:30 बजे से तक ही लगेगा शुक्रवार को। और आज जो अभी तक वो आए हैं 94 आए हैं और 94 ही समाप्त हो गए 2 बजे तक। अब 2 बजे और भी आएंगे, करीब 200 की संभावना है हमारी। 94 तो अभी आए हैं। हर हफ्ते में हर दिन फ्राइडे को लगाया जाता है। लगभग कितनी समस्या का समाधान हो जाता है? शुरू में तो जब हमारा ये 12वां समाधान दिवस है, लगातार केवल 2 ही कैंप से 200 आ रहे हैं, अन्यथा 300 350 आ रहे थे। अब धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहे हैं। बारिश के मौसम में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। खासकर बस्तर के 2 प्रमुख वाटरफॉल पर्यटकों को खूब लुभा रही है। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकोट जलप्रपात और तीर्थगढ़ जलप्रपात पूरी तरह शबाब पर है। इस बीच कई पर्यटक चेतावनी के बाद भी पर्यटक जान जोखिम में डाल रहे हैं और चित्रकोट वाटरफॉल के किनारे तक जाकर लोग रेलिंग पर बैठ रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं, जबकि वहां नहीं बैठने का चेतावनी बोर्ड भी लगाया है। वहीं ऐसे में अचानक जल स्तर बढ़ता है तो पर्यटकों के लिए जान का खतरा हो सकता है। बारिश में पहाड़ों से उतरने वाले पानी से जल स्तर अचानक बढ़ता है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं। इस साल जुलाई में ही चित्रकोट जलप्रपात अपनी खूबसूरत छटा बिखेर रहा है। फिलहाल जलप्रपात में पानी ज़्यादा होने की वजह से बोटिंग बंद है। लगभग 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले इस चित्रकोट वाटरफॉल के नीचे एक छोटी सी गुफा में चट्टानों के बीच शिवलिंग स्थित है। जलप्रपात से गिरने वाले पानी से साल भर शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। नाविक यहाँ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि अभी बारिश में शिवलिंग तक पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन सर्दियों में इसके दर्शन किए जा सकते हैं। लेकिन टायर भी पहन के कूदी के तो पहले अंदर घुसी। गोपनीय सूचना के आधार पर नेट के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में एसटीएफ द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिला और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले, जिसमें एनी डेस्क रिमोट एक्सेस टूल मिला। इसके साथ ही एक मोबाइल एग्ज़ाम कराने वाले कर्मचारी से मिला, जिसमें 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम की आईपी मिली।
इस आईपी को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था, जिससे कि इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया था। इनके प्रश्न पत्र को बाहर से सॉल्वर द्वारा हल किया जा रहा था। 25 जुलाई को भी प्रथम और द्वितीय पाली में हुए एग्जाम में 11 अभ्यर्थी के नाम मोबाइल के डिलीट फाइल से मिले हैं। दिनांक 26/7/2024 को एक गोपनीय सूचना के आधार पर CSIR नेट के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में STF द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिले और सर्वर रूम में 2 लैपटॉप मिले, जिसमें एनीडेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया हुआ था। इसके साथ ही एग्जाम कराने वाले कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल प्राप्त हुआ। उक्त मोबाइल में 4 अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम की IP मिली। इस IP को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था, जिससे इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया। इनके प्रश्न पत्र को बाहर से सॉल्वर द्वारा हल किया जा रहा था। दिनांक 25/7/24 यानी कल भी प्रथम और द्वितीय पारी में CSIR नेट के एग्जाम में 11 अभ्यर्थियों के नाम मोबाइल के डिलीट फाइल से प्राप्त हुए हैं। इसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को दोबारा करने के लिए सरकार के द्वारा लिया गया बड़ा निर्णय, इसको लेकर विपक्ष ने स्वागत किया है। इसी तमाम मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय राय जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। सर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने फिर से पुलिस परीक्षा को एग्जाम कराने का निर्णय लिया है। अगले महीने से पेपर होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए और ईमानदारी से कराएं। कहीं पर भी पेपर लीक ना हो, कहीं पर भी पेपर बेचा न जाए, कराएं। पर इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो इसके मास्टरमाइंड हैं वो भी तो भागे हुए हैं। एक तो विनीत आर्या है अहमदाबाद, जिसने मेन सारा खेल किया है, वो भाग गया है। ऐसे लोगों पर जब तक ऐसे प्रमुख लोग पकड़ के नहीं जेल भेजी जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारी चीज़ें संदेह घेरे में रहेंगी। बिल्कुल ऐसे जो जितने भी पुराने जो मास्टरमाइंड लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और निश्चित तौर से एग्ज़ाम हो और भर्ती हो, क्योंकि आज बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है। सारी चीज़ें बहुत ही ख़राब है और तत्काल इसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कंडक्ट करना में यही मेरा कहना है। फ्री यात्रा कहा है, पेपर जब होंगे फ्री यात्रा होगी स्टूडेंट के लिए और नकलहीन परीक्षा होगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो डर है, वो सब चुनाव का डर है। 2024 में निपट गए, अब 2027 के लिए डरे हुए हैं कि फ्री में यात्रा भी देंगे, अभी हो सकता है आने जाने का भत्ता भी दे दें, कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से जनता ने अपनी ताकत 24 में दिखाया, उसका डर है। AP में जिस तरीके से अधिकारियों और विधायकों नेताओं की जो बात नहीं सुनी जा रही है, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने बैठक करी है कि जो भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते विधायकों से बात करके, और उसके ऊपर उनके कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरी समझ से कहीं पर भी इनके जो विधायक या जिनके जनप्रतिनिधि हैं, कहीं भी अधिकारी इनकी कुछ नहीं सुन रहे, और जहाँ सुन भी रहे हैं वहाँ आपस में इनके समझौते हो रहे हैं, आपसी में लेन देन का सौदा हो रहा है, वहाँ पर कार्य हो रहा है। जैसे विधायक और वहाँ के SDM और वहाँ के थानेदार मिल गए तो सौदा करके काम कर रहे हैं। कई उदाहरण है, बनारस के भी कई उदाहरण मैं बता दूंगा। तो ये पूरी तरीके से ये सरकार लिप्त हो चुकी है भ्रष्टाचार में, और अधिकारी वही नहीं सुन, अधिकारी ज़्यादातर इनके नहीं सुन रहे हैं, और जहाँ सुन भी रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपसी हर मामले में इनकी सेटिंग हो जाती है, तब वो काम होता है। केंद्र सरकार का बजट पर क्या कहेंगे? तीसरे कार्यकाल का जो बजट आया है, उत्तर प्रदेश के लिए कोई योजनाएं नहीं रही, बिहार के लिए योजनाएं, आंध्र प्रदेश के लिए। पूरी तरीके से ये बजट निरर्थक है और आम जनता का इसमें हित नहीं है। किसान, नौजवान, महिला और जो भी मध्यम वर्ग के जो कर्मचारी हैं, जो हमारे व्यापारी हैं, वो सब इस बजट से दुखी हैं। कल राहुल गांधी की पेशी है, वहाँ पर सुनवाई है कोर्ट पर सुल्तानपुर में, अमित शाह का जो टिप्पणी किया था उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, राहुल जी आ रहे हैं, नियमित न्यायालय का सम्मान करना हम सब कांग्रेसी हम लोग करते हैं, धर्म कर्तव्य है हमारा। राहुल जी उसी मद्देनज़र आ रहे हैं, कल उनकी अपनी पेशी है, उसमें हाजिर होंगे और उसके बाद फिर आगे की हम लोग सोचेंगे।
हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर अज्ञात अपराधियों ने एक मीट कारोबारी को गोली मार दी है, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। आपको बताते चलें कि दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सबहा गांव का है, जहां गुरुवार की देर शाम अज्ञात अपराधियों के द्वारा मीट कारोबारी मोहम्मद राजू कुरैशी को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई, जिसके बाद परिजनों के द्वारा गोलीबारी की घटना में घायल मोहम्मद राजू कुरैशी को इलाज के लिए आनन फानन में मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुरैशी का इलाज चल रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सकरा थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच के साथ ही मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती घायल राजू कुरैशी से मिलकर घटना की जानकारी प्राप्त की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सकरा थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने बताया कि सकरा थाना क्षेत्र के सभा गांव में गोली चलने का एक मामला प्रकाश में आया है। हालांकि अपराधियों द्वारा घायल राजू कुरैशी को गोली क्यों मारा गया है, इसकी जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने लूटपाट के मामले से इनकार किया है और वहीं उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर परिजन के द्वारा जो आवेदन दिया जाएगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही इस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। हार्ट से आ रहे थे मालूम। इससे कितना राउंड फायरिंग किया है? एक ही बार तो किया था। पहचानते हैं गोली चलाने वाले को? नहीं पहचानते। कहाँ से आ रहा है? हार्ट ढोली सकरा से। गोली सकरा से घर जा रहा है। जी। क्या नाम है आपका? राजू। सर आ रही है सामने। हाँ, अभी मतलब सकरा थाना क्षेत्र में सबहा गांव में गोली चलने की बात प्रकाश में आई है, जिसमें राजू कुरैशी नामक एक व्यक्ति को गोली लगी है। लूटपाट की बात सामने आ रही है? नहीं, अभी हम लोग प्रथम दृष्टया बयान भी लिए जख्मी का। उन्होंने लूटपाट की बात से इनकार किया है और बोले हैं कि मेरे साथ किसी प्रकार की लूटपाट नहीं की गई है, क्योंकि ग्रामीण बहुल इलाका है और गांव की बात है, तो उस तरह की बात सामने नहीं आई है। फिलहाल क्या आगे कार्रवाई की जा रही है सर? हाँ, हम लोग अभी मिले हैं और आवेदन प्राप्त होने पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और हम लोग हर एक बिंदु पे जांच कर रहे हैं। एक राजू कुरैशी नाम के एक पेशेंट आए हैं विथ एलिज हिस्ट्री ऑफ गन शॉट इंजरी। गोली लगा पेशेंट है, अभी हमारे पास एडमिट हुए हैं। इसका भी प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, एक्सरे वगैरह किया गया है। गोली बाएं साइड के निचले हिस्से से लग के और दाहिने साइड के खुले में फंसी हुई है। अभी स्थिति कैसी है? स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, उसका इलाज किया जा रहा है। गोली अंदर है या बाहर निकल गई? अभी अंदर ही है गोली, उसको देखा जा रहा है। गोली लगी? एक गोली प्राथमिक दृष्टि से लग रहा है, एक गोली है। बाकी एक बार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद देखा जाएगा कितनी गोली और कहाँ फंसी हुई है। कहाँ का रहने वाला है? ये सकरा तरफ का पेशेंट बताया जा रहा है। नाम क्या है उसका? राजू कुरैशी नाम बताया। मुरादाबाद में एक दूध की दुकान के नाम पर विवाद उत्पन्न हो गया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब ऑनलाइन पेमेंट के दौरान दुकान के मालिक के मुस्लिम होने की जानकारी सामने आई, जबकि दुकान का नाम हिंदू नाम पर रखा गया था। स्थानीय लोगों ने हिंदू युवा वाहिनी को इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि दुकान के नाम से समुदाय को भ्रमित किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाना इलाके में प्रदर्शन किया। यह मामला मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के तहत आ रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। चौहान साहब की दुकान है, चौहान साहब की दुकान है। तो चौहान साहब की दुकान है, बारकोड किसके लग रहे हैं? बारकोड किसके लग रहे हैं? बारकोड चौहान साहब ने अपने को नहीं लगा रखे। एक तरफ झूठ बोल रहे हो, तुम एक तरफ कह रहे हो कि चौहान साहब की दुकान है। ये श्री कृष्ण दूध भंडार से लिख रखा है। कल हटा लेगा, कल हटा दे बारकोड कोड को, सबको बोर्ड बोर्ड सब दूर से बनवा ले। बात ये तक क्यों लिख रखा था? हैं? अपने नाम से काम करो ना।
हटिए छोटू यहाँ से, इससे आगे से हटिए। देखो ये से साने आलम नाम है, तो ओरिजिनल नाम से काम करो ना अपने, जो रियल नाम है। साने आलम नाम है और कृष्णा दूध भंडार तुम लेकर रखा है यार। यह दुकान कितने दिनों से हो तुम्हारी? 5 साल हो गए। 5 साल से लोग बेवकूफ बनने हैं। 5 साल से लोग बेवकूफ बनने हैं, बताओ। ये बारकोड लगा रखे हैं, सारे बारकोड ये बारकोड है, ये सारे बारकोड ये साने आलम के नाम से बारकोड है। एक ये वाला बारकोड है, दिखाओ ये वाला, इधर दिखाओ। ये वाला बारकोड है। ये एमडीए में रेड सफायर के सामने दुकान है। रेड सफायर बैंक्वेट हॉल है। हाँ जी। इसकी मुझे सूचना मिली, हाँ। स्थानीय लोगों ने कुछ यहाँ सूचना दी। हाँ। तो आज मैंने अपनी हिंदू व वाहिनी टीम के साथ यहाँ पर आकर निरीक्षण किया, तो मौके पर ये पाया गया जो बारकोड है ये हिंदू नाम से दुकान खोल रखी है, श्री कृष्ण दूध भंडार के नाम से, और बारकोड साने आलम के नाम से है। अच्छा, अब इनके खिलाफ क्या एक्शन लोगे आप? कार्रवाई के लिए अभी इसमें आदेश करवाएंगे। आदेश? आओ। ठीक है। उन्नीस से 23 जुलाई 2024 तक सिवान में आयोजित 34वीं राज्य निशानेबाजी प्रतियोगिता में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के 2 कर्मियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। रंजीत कुमार भारती ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्तौल इवेंट की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक और टीम स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। साथ ही आगामी ईस्ट जोन प्रतियोगिता में खेलने की पात्रता भी हासिल की है। प्रवीण कुमार ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्तौल इवेंट के टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। पदक प्राप्त कर लौटने पर विभाग के निदेशक अमित कुमार ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर विभाग के संयुक्त सचिव विद्युभूषण चौधरी, विशेष कार्य पदाधिकारी कुमारिल सत्यनंदन और संयुक्त निदेशक रवि भूषण सहाय भी उपस्थित थे। भोजपुरी समाज को मुख्यधारा से कैसे जोड़ा जाए और भोजपुरी के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता को कैसे दूर किया जाए, इस पर बड़ा मंथन होने जा रहा है। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी के विश्वेश्वरैया हॉल में आयोजित भोजपुरी महोत्सव नाम के कार्यक्रम में इस समाज के कई दिग्गजों के अलावा प्रदेश सरकार के कई मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहेंगे। यह महोत्सव किस तरह का होगा और इसमें क्या खास होगा, इसे लेकर हॉर्नबिल टीवी ने आयोजक और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। कल लखनऊ में भोजपुरी समाज का बड़ा फंक्शन होने जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी। हम उससे बात करेंगे कि सर, जिस तरह से कल अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का सम्मेलन होने जा रहा है, भोजपुरी समाज का आखिर इसमें क्या खास है और कल किस तरह का ये सम्मेलन होने जा रहा है और क्या खास रहेगा? देखिए, ये देखल जा, भोजपुरी तो अपने आप में एक बहुत समृद्ध भाषा और संस्कृति और साहित्य और लोक कला है जो पूरे दुनिया में फैलल बा। और यही के लगभग 40 साल हो गए हमनी के लखनऊ में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अपने भोजपुरी महोत्सव, छठ पूजा, कवि सम्मेलन, संत कबीरदास जयंती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो भी हमारे भोजपुरी के संस्कृति बा ओके उन्नयन, उत्थान, विकास खातिर ये लगातार अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा हमनी के लगातार कार्यक्रम कल वह होके जाता। लखनऊ विश्वेश्वरैया जो प्रेक्षागृह बा पीडब्ल्यूडी हजरतगंज लखनऊ में एक विशाल कार्यक्रम, एक कार्यक्रम के उद्घाटन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र चौधरी जी, इसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, दया शंकर जी परिवहन राज्य मंत्री और एक साथ कई गणमान्य विधायक, सांसद और अधिकारी वर्ग के लोग आवता,
साहित्यकार, कवि सम्मेलन, गोपाल राय बलिया से आवतन है जो भोजपुरी के बहुत बड़े गायक बने, फिल्म अभिनेता पंकज केसरी आवतन है। ये तरीके से लगभग 100-125 कलाकार कल अपने अपने हर बढ़िया कार्यक्रम के प्रस्तुति बा। हाँ, एक बात और आपसे बतावल चाहें कि जो भोजपुरी में अश्लीलता बा ओके बिल्कुल हमनी के मंच ना दिहल जाई और ओके बिल्कुल बहिष्कार हो कि अश्लीलता कैसे दूर कल जा और जे गावत आ ओके बहिष्कार होके, सामाजिक बहिष्कार होके। तो यही पर भी चर्चा हुई, भोजपुरी भाषा के दर्जा देवे खातिर चर्चा हुई, भोजपुरी एकेडमी के गठन करे खातिर चर्चा हुई, छठ पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे खातिर, ये सारे चीज़ें कल इस पर विस्तृत। आपने बहुत सही कहा है, जिस तरह से भोजपुरी में अश्लीलता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आपने कहा उसको लेकर भी कल मंथन होगा। और सबसे दूसरी बड़ी बात है, अभी कोई छठ पूजा या भोजपुरी समाज का लेकर ऐसा कोई महोत्सव या पूजा नहीं है। इसके बावजूद भी इस बीच में इस तरह का आयोजन कराने का मकसद क्या है? क्या अन्य समाज के लोगों को भी भोजपुरी समाज से रूबरू कराना है? कुछ ऐसा है? देखल जा, जो भोजपुरी संस्कृति बा वो पूरे दुनिया में फैलल बा और लोग भी वहाँ के लगभग 35 करोड़ लोग पूरे देश दुनिया में भोजपुरी के जन्म लगभग फैलल बा। अब तो सूर्य भगवान की ये पूजा है, ये तो सभी जानता। और सूर्य भगवान तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई समाज के हर वर्ग के लोग, जितना मनुष्य बा, जितना जीव बा, वो सारे जीव के जीवन पालक करता बाणे और वो उनके पूजा कैला से आदमी स्वस्थ दीर्घाय होला। तो छठ पूजा इतना बड़ा महत्व के पूजा है। साक्षात भगवान सूर्य जो रोज़ दिखाई देता है उनके पूजा है। तो अवकाश तो 36 घंटे का निर्जल व्रत होला, तो अवकाश तो ज़रूरी बा। और समाज के हर गणमान्य लोग, तमाम समाज के जितने भी जाति धर्म के लोग बा, सब लोग इनमें भगवान सूर्य के पूजा करेला। उनमें कोनो भेदभाव नहीं है कि खाली पूर्वांचल के लोग ही करें। देखिए, आप प्रभुनाथ राय जी हैं, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने साफ कहा जो कल समागम होगा भोजपुरी समाज की कई बड़ी हस्तियां भी होंगी और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी वहां मौजूद रहेंगे। मकसद साफ है, जिस तरह से कल समागम होगा भोजपुरी समाज का, जिस तरह से आए दिन भोजपुरी में अश्लीलता परोसी जा रही उस पर भी मंथन होगा। छठ पर्व को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहां पर कल मंथन होगा और कई मांगे भी प्रदेश सरकार के सामने भोजपुरी समाज को लेकर रखी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।